वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमनाज इंसामानी और मुझे लगा कि आप लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं तो मैं आ गई वापस। जी हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर, क्योंकि कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा लाहौर भी देख लें। तो आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर। अच्छा, हम लोगों को खेवड़ा भी थोड़ा सा देखना था, लेकिन बहुत लेट हो गया था और खेवड़ा माइन जो थी वो बंद हो चुकी थी। काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना पिछले व्लॉग में बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में मैं उनको उनके जवाब दे दूं। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था कि बहरीन के होटल का नाम क्या था, तो मैं बता दूं बहरीन की होटल का नाम था लिबर्टी, और होटल का जो रेट था वो था 4 से 4,500 रुपये पर रूम का, क्योंकि उन दिनों सवात में जो था वो ज़्यादा टूरिज़्म यानी कि टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। खैर, ये हम लोग एक सर्विस एरिया पे रुके और उसके बाद हम लोग पहुंच गए लाहौर। हाय, ये शहर मुझे बहुत पसंद है सीरियसली। यहाँ पे मैं जब सर्दियों में गई थी ना, तो इतना कोई खुशनुमा मौसम था लाहौर का। और ये हम लोग लाहौर की गलियों में घूमते हुए, गली नहीं मतलब रोड्स पे चलते हुए, क्योंकि हमें जहाँ पे जाना था वहाँ पे हम लोगों ने लाइव लोकेशन पे ढूंढ ढूंढ के चक्कर खा के, क्योंकि हमें वो जगह ही नहीं मिल रही थी। खैर, हम वहाँ पे पहुँचे और हमारे लिए चाय थी रेडी। हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद सुबह होते ही हमारा इरादा था कि कहीं शॉपिंग पे जाएं। तो कुछ लोग जो है वो किसी और मार्केट गए, हम लोग गए लिबर्टी में लोग बहुत कम थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ये ड्रिंक उठाई और वो पीते हुए मैं यहाँ से यहाँ गई रिकॉर्ड करते हुए। बहुत अच्छी बात एक ये बताऊँ लाहौर की, कि हम जब मोबाइल बाहर निकालते हैं तो ये स्नैचिंग का कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि बहुत माहौल कूल माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। कराची वालों, कुछ सीखो भाई सीखो। खैर, हम लोग फिर वहाँ से निकले और चल दिए हमारी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। वो था एम्पोरियम मॉल। उससे पहले हम लास्ट नाइट गए थे पैकेजेस मॉल, और अच्छी बात नहीं है कि पैकेजेस मॉल वालों ने हमें रिकॉर्ड करने से ही सिक्योरिटी पर ही रोक दिया, पता नहीं क्यों, जबकि वो एक कोई एयरपोर्ट नहीं था, एक मॉल था। कोई बात नहीं, खैर छड्डो। फिर हम लोग आ गए एम्पोरियम मॉल, और यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल था ये वाला। यहाँ पहुँचते ही मैंने रिकॉर्डिंग कर दी शुरू। अब पूरा ही मॉल में रिकॉर्ड करी थी, लेकिन शुक्र है किसी ने रोका नहीं। खैर, ये मॉल बहुत बड़ा था और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे थे, क्योंकि ऑफकोर्स मॉल है तो वहाँ पे ब्रांड्स तो होंगे ही। वहाँ पे हमको जितना कुछ खाना था हमने खाना खाया, और जो कुछ ख़रीदना था हमने ख़रीदा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग अब जाएंगे एम्पोरियम मॉल से सीधा मुल्तान की तरफ। खैर, वहाँ पे 5:30 से 6 बज गए थे हमें मुल्तान की तरफ निकलने में। और क्योंकि हमें मुल्तान से जो मातली का रास्ता होगा ना वो तय करने में जल्दी हो जाएगी, इसलिए हम लोग निकल गए मुल्तान की तरफ। अच्छा जी, एक और बात, चाहे लाहौर हो, चाहे मुल्तान हो, या चाहे फैसलाबाद हो, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ लगी वो ये कि वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा थे। उसी तरह से कराची में हमें कोई भी ऐसी जो इतने ज़्यादा दरख्त जो होते हैं ना वो नहीं दिखाई देते। तभी हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर जो है ना कराची का वो हमेशा हाई क्यों रहता है। रीज़न ये है कि गर्मी तो पूरे मुल्क में ही होती है, लेकिन जो दरख्त होते हैं ना वो गर्मी की जो शिद्दत होती है ना वो कम कर देते हैं, लेकिन कराची में वो है नहीं। ये हम लोग पहुंच गए मुल्तान में, और ढूंढते ढूंढते आखिर हमें एक बेहतरीन होटल मिल गई। इसका नाम था द सिग्नेचर होटल। अब मैं यकीन करें कि पूरे जो हमारे ट्रिप में ना सबसे बेस्ट होटल जो थी ना वो मुल्तान की थी, और इसकी जो एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ था, वो भी बहुत अच्छा था। खैर, सुबह होते ही हम लोग निकल गए अपने शहर, अपने मुल्क मातली के लिए, क्योंकि हम लोग मुल्तान में सिर्फ एक ही रात के लिए थे। और अगर मुल्तान आए तो मुल्तानी हलवा ना खाया तो क्या खाया। और ये हलवा जो है ना ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, और अखरोट का तो क्या बात है। खैर, हम लोगों ने मुल्तान को अल्लाह हाफिज़ किया और हम वापस चल दिए मोटरवे की तरफ, क्योंकि आज हमको इंशाल्लाह मातली पहुंचना है। एक और सवाल किसी ने पूछा था कि आप लोग ओशू जंगल से कालाम में आगे क्यों नहीं गए थे। हम लोग रिस्क लेकर कोई घूमना नहीं चाहते थे। फ़र्स्ट टाइम गई थी नॉर्दर्न एरियाज़, इसलिए जितना अच्छा और घूम सकती थी तो मैंने घूमा। खैर, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं रोड़ी टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए, सखर को क्रॉस करते हुए नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे पर तो बड़ी गाड़ियाँ चाहती हैं कि दोनों साइड पे हम लोग चलें, और छोटी गाड़ियाँ जो है ना वो हवा में उड़ते हुए जाएं। खैर, ये रहा था हमारा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। मातली से पूरा नॉर्दर्न एरियाज, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत घूम के जो आ गए थे। मातली से सखर तक जाने में रास्ता इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ये रास्ता भी मोटरवे ही हो जाए पूरा कंप्लीट, तो आपको तकरीबन 3 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं। खैर, रात को डिनर के लिए हम लोग आ गए थे रॉयल ताज मोरो।
बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ का। ये हमारा टूर बहुत ही अच्छा गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पूरा ग्रुप जो था हमने बहुत इंजॉय किया। इंशाल्लाह इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हमारे होते रहेंगे और तब तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें। और आगे दूसरी सीरीज़ में दूसरे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।